और अभी मैं मोतिहारी के गांधी मैदान में हूँ। 25 मई को मोतिहारी लोकसभा का वोट पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद इसी गांधी मैदान में देश के बड़े बड़े नेता और दिग्गज नेता आएंगे और जनता से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। 5 साल में पिछला 5 साल जो बीता है, क्या क्या काम हुआ और देश में क्या काम हो रहा है, ये कुछ युवा हमारे साथी लोग हैं, बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? सुंदरम पांडे। क्या लग रहा है मोतिहारी लोकसभा में कौन जीतने जा रहा है और केंद्र में किसकी सरकार बनते हुए दिख रहे हैं आपको? मोतिहारी से राधा मोहन सिंह और केंद्र में बीजेपी की सत्ता आनी तय है। क्यों आनी तय है? क्या किया ऐसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आप इतना कॉन्फिडेंस है और बोल रहे हैं कि हाँ उन्हीं का आएगा? नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेश नीति को बहुत तगड़ा किया है। फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके बाद से डेवलपमेंट का काम हुआ है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पे लगा हुआ है। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई कुछ मुद्दा है क्या? जैसे 2014 में भी नरेंद्र मोदी जब आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। महंगाई बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई कुछ कम हुआ क्या? महंगाई तो कम हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है और बेरोजगारी भी अपने हिसाब से ठीक ही है। लोग जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगी। 5 साल और मोदी को दिया जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी जी को आना चाहिए, उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, क्योंकि विपक्ष कोई दिख नहीं रहा सामने, इसलिए मोदी जी का आना तो। विपक्ष कुछ दिख नहीं रहा है या आप काम से खुश है? दोनों में 2 अंतर है। नहीं, काम से भी हम लोग खुश हैं। काम से खुश है। अच्छा, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह ही क्यों? नहीं तो कोई ऑप्शन ही तो नहीं है। बीजेपी ने तो कोई किसी और को टिकट दिया नहीं राधा मोहन सिंह को, और राधा मोहन सिंह तो सिर्फ जरिया है, जिताना तो मोदी को है। और बहुत बड़ी बात यह है कि महागठबंधन से वीआईपी को सीट मिला है और अभी तक आज 15 अप्रैल हो गया और अभी तक महागठबंधन वीआईपी से लड़ेगा कौन, ये भी पता नहीं। इसीलिए तो राधा मोहन सिंह को मैंने बोला कि जीतना तय है। राधा मोहन सिंह का जीतना तय है। आपका क्या नाम हुआ? नरेश कुमार। किस विधानसभा से आते हैं आप? मोतिहारी। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? वैसे तो यहाँ से बीजेपी ही हमेशा निकलती है और अभी भी बीजेपी का ही ज़्यादा वो है, लेकिन बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और केंद्र में मोदी जी की सरकार को कैसे देखते हैं आप, और खासकर युवाओं के लिए? फिर से वही जवाब है कि बीजेपी का सब लोग कह रहे हैं आएंगे फिर से, लेकिन वहाँ भी बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? काम किए हैं मोदी जी या नहीं किए? बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद सब चीज़ जैसे लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति बहुत अच्छा हुआ है, तो नो डाउट हुआ है, लेकिन विदेश नीति के अलावा भी देश में बहुत चीज़ मैटर करता है। बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और मतलब एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि हमेशा एक ही सरकार या फिर एक ही सरकार का वर्चस्व, ये सही नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं रहता कि एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति का सरकार बार बार आते रहे। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है क्या? पूर्वी चंपारण जिला में आप रहते हैं, मोतिहारी। भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं, जो पहले था वही है, अभी ना बढ़ा है ना घटा है। हाँ। आपका क्या नाम? आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन सी ऐसी बातें होगी कि आप किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई भी कुछ महंगाई भी मुद्दा है। युवाओं में मोदी जी की लोकप्रियता को माना जाता है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय है, नो डाउट। लेकिन रोजगार का क्या मामला है? क्या लगता है आप लोगों को, रोजगार बढ़ा है, घटा है या मोदी सरकार इस मामले में काफी पीछे है और सब मुकाबले मोदी जी पीछे है रोजगार देने के मामले में काफी पीछे हैं। और महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल महंगाई मुद्दा है। और आप रोजमर्रे की चीज़ों का चीज़ होती है जो आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो महंगाई मेन मुद्दा ही होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, क्योंकि इसी से सब जितने भी बेसिक नेसेसिटी आती है सब इसी से आती है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान का दाम काफ़ी बढ़ा है। पिछले खासकर कोरोना काल के बाद दवाइयाँ भी महंगी हुई है और आम जीवन में जो हम सामानों का इस्तेमाल करते हैं सब में महंगाई बढ़ा है। उस हिसाब से इनकम लोगों का नहीं बढ़ा। हाँ, इनकम बढ़ा है, पर एक जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ा उस हिसाब से नहीं। और ऊंचता नीचता वाली बातें हो जाती है, जैसे किसी का इनकम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, किसी का कुछ नहीं हो पाता है। तो ये आय में डिफरेंस है जो इनकम डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देश की 70% संपत्ति अगर 22 लोगों के हाथों में रहेगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा, वो आप इस युवा से सुन रहे हैं कि जो आय में अंतर है। अच्छा, एक बात बताइए, मनमोहन सिंह
वो अब आप लोग कैसा प्रधानमंत्री देखते हैं? मनमोहन सिंह के हिसाब से वो बोलने वाले तो नहीं, पर काम करने वाले प्रधानमंत्री को मैं हमेशा उनको देखता हूँ, हमेशा अच्छे देखता प्रधानमंत्री रहा के हूँ। तौर पे आप लोग बहुत मानेंगे? अच्छे, हाँ, क्योंकि इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा काम किए हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और भारी बहुमत से आई थी, तो उस समय मनमोहन सिंह के काम से संतुष्ट होकर ही लोगों ने वोट दिया था। लेकिन अब बहुत सारे युवा मानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार बहुत अच्छी थी। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। लोकसभा चुनाव 25 मई को वोट होने जा रहा है। मोतिहारी लोकसभा में क्या होगा और केंद्र में क्या होना चाहिए? केंद्र में वोट पड़ेगा और देश में भी चुनाव का प्रक्रिया जारी है। जगह जगह नेता, बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो जो काम किया है, युवा क्या सोचता है, इसके बारे में हम लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं। आप अग्निवीर योजना की जो चर्चा कर रहे थे, उसमें क्या क्या परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुआ। हम लोग 5 साल से आर्मी की तैयारी करते थे और हमेशा जो है कभी फिजिकल में पास हो जाते थे, कभी मेडिकल में अनफिट हो जाते थे। इस साल जो है हम लोग फिजिकल मेडिकल दोनों में पास थे। उसके बाद में कोरोना का झूठ मूठ का नाम देकर हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 3 वो मतलब मेजर होता है, फिजिकल पास, मेडिकल पास, उसके बाद एग्जाम पास। फिजिकल मेडिकल हम लोग पास कर रहे थे 1.5 लाख बच्चे। उसके बाद में हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, जिसका हम लोग विरोध किए। तो बहुत मतलब दिक्कत परेशानी हुआ, जेल में भी डाला गया था। साल भर हम लोग जेल में थे। अभी जेल में? जी, हम भी थे, जेल में थे। किस जेल में बंद थे? बेतिया जेल में बंद थे। सिर्फ विरोध आप लोगों ने किया कि हम आप कैंसिल मत कीजिए हाँ। एग्जाम, हमारा हम- वैकेंसी कैंसिल मत कीजिए, आप लोगों को जेल में डाल दिया गया था। जी, और कितने दिन आप जेल में थे? 1 साल जेल में थे हम। 10 गो क्रिमिनल केस है, देशद्रोही 8 गो केस है। 18 आपके ऊपर? जी। बताइए, अगर एग्जाम कैंसिल होने का विरोध अगर युवा करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का अगर केस कर दिया जाए और ऐसे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाए, 1 साल इनको जेल में रहना पड़े, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में परेशानी है और सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। जी। हाँ। और कांग्रेस में जो राहुल गांधी है, वो बोले कि हम लोग जब सरकार उनका चेंज होगा, सरकार उनका आएगा, तो इसको मैटर को खत्म करके और 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना का समाप्ति का बात वो लोग कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर- मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जी चीजें है। जी जी। तो उससे आप लोग को लग रहा है कि राहुल वही गांधी बोल रहे करेंगे। हैं तो वो करेंगे? हाँ, वही करेंगे, दूसरे किसी का मैंने बस की बात नहीं है। कांग्रेस सरकार करेगी या मैंने विपक्षी नेता जो होते हैं वही लोग कर सकते हैं, बाकी ये बीजेपी का हाथ। बीजेपी सरकार आपको मान रहे हैं कि अग्निवीर योजना समाप्त नहीं करने नहीं वाली है? करने। आपका क्या नाम हुआ? शशिकांत कुमार। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है, चुनाव है, बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दा होना चाहिए और विकास। तो अंतर गाँव में नहीं आते हैं, गाँव का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। सड़कें और बिजली तो बना, गांव-गांव में तो सड़कें बिजली अब दिखता है। दिखता है पर कहीं कहीं अभी भी नहीं दिखता है। सड़कें घटिया क्वालिटी की बन नहीं है। भ्रष्टाचार है, योजनाएं जो चलती है उसमें बारिश भ्रष्टाचार है। बारिश हो जाती है कस के, उसमें सड़कें टूट जाती है। पुल आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पुल गिन जा रहा है। यही भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है देश में। देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है जी। आपके मन में क्या चल रहा है? 10 साल देखिए, बाद हम लोग- चुनाव फिर आने वाला है, वोट देने का मौका मिलने फिर वाला तो है। मौका मिल नहीं रहा है देने के लिए। अभी तो युवाओं के हाथ में है, जिधर युवा जाएंगे उधर सरकार बनेगी। हम तो शिक्षक की तैयारी करते थे और एग्जाम दिए थे TRE 2 में। पहले 1 में था तो हम लोग एलिजिबल हटा दिया, BEड वाले को DLED वाला दिए। फिर सेकेंड टाइम हम लोग दिए जब TRE 2, उसमें इतने बड़ी धांधली हुई जिसका कट ऑफ इतना हाई लेवल हुई, आज तक कोई सोच नहीं सकता है। उसका जब आप देखिएगा सब्जेक्ट वाइज तब उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया। फिर उसके बाद भी कुछ बच्चे 1-2 नंबर से रोक गए, तो उन्होंने बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं है। बच्चे पटना गए, घेराव किए, उन पे उल्टा केस और मारने धमकाने की ये प्रक्रिया चलने लगी। बच्चे वापस आ गए। फिर उसी पोस्ट को जो खाली पोस्ट था भरने के लिए TRE 3 लॉन्च किया गया और TRE 3 लॉन्च किया गया, उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई जो आपके सामने देखते होंगे, प्रत्येक दिन आए मीडिया में भी देखे। बहुत सारे लोग अभी जेल भुगत भी रहे हैं, लेकिन ये सब बड़े बड़े पैसे वाले लोग बने गए और जो वाजिब में जो शिक्षक बनने लायक था वो आज फील्ड में देखिएगा प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रहा है। और जिसको मार्कर पकड़ने का ढंग नहीं है वो जाके BPSC TRE के माध्यम से देखिएगा स्कूल में बैठे हुए हैं। उनसे आप कभी जाके साक्षात कीजिएगा तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से किए गए, वो टीचर बनने के हकदार नहीं है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसको दूर किया जाए, इस पर अच्छी कमेटी बैठाकर इसका जांच किया जाए और जो योग्य हैं उनको नौकरी दिया जाए। ये तो हमारी मांग है, इसी के अनुसार हम लोग वोट करेंगे। जब जब रोजगार की बात आती है और जब जब बहाली होती है उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आ जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो कहीं ना कहीं देश का युवा परेशान है और युवा जिधर चलता है
सत्ता उधर चलती है तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में 2024 में क्या होने वाला है। एक तरफ मोदी सरकार 400 पार का नारा दिए हुए है, दूसरी तरफ विपक्ष भी आश्वस्त है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। बहुत सारे युवाओं को अब राहुल गांधी पे भरोसा हो गया है। तो आने वाला चुनाव वाकई दिलचस्प होने जा